और दूजे भैया है ना, बिना भाई के नहीं न्याय नहीं मिल पाया अभी तक आप लोगों को? भैया के कुछ ना मिला। आज उसके साथ ऐसा हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत भावुक पल है। एक बहन अपने भाई को खो दिया, एक माँ अपने बेटे को खो दिया है, यहाँ पर पुत्र, यहाँ पर पुत्री सभी लोग हैं जो अपने बाप को खो दिए हैं। सारे लोग यहाँ पर अनाथ हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सौटा गांव में हूँ, वही गांव में जहाँ पर पीड़ित दलित परिवार के एक युवक को जिंदा जला दिया जाता है। तो यहाँ गाँव के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे बोलते हैं क्या मांग हुआ है। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? छोटे लाल चमार। क्या कुछ मांग है आप लोगों का? क्या खुश नहीं है सरकार के? नहीं नहीं, कुछ नहीं है क्योंकि इसलिए कई कांड हो चुका है, कई जगह पे हो चुका है। जी आज मान लो उन लोगों को तो पकड़ के जेल कर दिया है, जी 2-4 महीने 6 महीने बाद फिर छूटेंगे, जी उसके बाद साल तमाम आयश करेंगे, हाँ। उसके बाद दूसरे साल फिर दूसरे को नंबर लगा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि फिर हाँ। वापस आएंगे तो फिर मारेंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हाँ। उन लोगों को फांसी होना चाहिए बस। फांसी की मांग करते हैं। हाँ। तो सरकार ने अभी तक क्या किया? हम लोगों को मौका दिया है कहाँ? हाँ अगर ये फोर्स नहीं आती तब इन लोग कुछ करते, लाठी डंडा जौन हो मारते गरियाते, जैसे बनता उसे निपटते। मरना तो एक दिन है ही है। जी हम लोग को कितना जिए है, जी। तो जीना है तो शान से, मरना है तो शान से। ये थोड़ी है कि एकदम गुलाम बन के रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है दलितों को दबाया जा रहा है? हाँ, इसलिए हम लोग वोट देके कुंवर रेवती जिताए, तो यही हत्या करने के लिए जिताए। इधर महिलाएं कुछ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दलितों को दबाया जा रहा है? आए दिन योगी सरकार बोलते हैं कि न्यायपालिका बहुत बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी दलित यहाँ पे मरते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कह रहे हैं कि हमारी लोग की मांग है कि जैसे जैसे उन लोग मारे हैं उन लोग को फांसी हो जाए और उसको घर पे बिल्डोजर चले। हमारे जो 3 बच्चे अनाथ हैं उन लोग को पूरी सहायता मिले। जब तक नहीं होगा तब लोग हम लोग शांति होकर बैठेंगे नहीं। अगर क्यों आपको दबाया जा रहा है? आपको नहीं लगता योगी सरकार ये इतना अच्छा न्यायपालिका, वो बोलते हैं कि मेरे कानून, मेरे राज्य में न्यायपालिका बहुत अच्छा हो गया, सुविधा हो गया, गुंडा माफियों को उनको जेल पहुंचा दिया गया, उनको मिट्टी मिला दिया गया, फिर ये गुंडे कहाँ से आ रहे हैं? जब ऐसा होता तो कैसे पैदा हो गए? क्या तुरंत पैदा होते हैं क्या? अगर हुआ नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। हाँ। इसलिए जब करे होते तो कहाँ से पैदा होता? योगी सरकार भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है, भरोसा होता तो ऐसे नहीं होता। तो फिर क्या करेंगी? उन गुंडों माफियों के लिए क्या मांग करती हैं? मांग तो रहे हैं हम लोग, उन लोग को फांसी हो जाए, उसके घर पे बुलडोजर चले और जो हमारे 3 बच्चे अनाथ हैं उनको पूरी सहायता मिले सरकार को वजह से, तब हम लोग शांति रहेंगे। दलितों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है? ज्यादा अभी भी दबाया जा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा कि पिछले वर्ष भी इस तरह से किसी दलित को मारा गया था। हाँ, मारा गया था, इंदारम ढकेला गया था। हाँ। तो अभी तक उसका न्याय नहीं मिल पाया? कुछ नहीं मिल पाया। तो देख सकते हैं यहाँ पर औरतों का कहना है कि पिछले वर्ष भी इसी तरह किसी दलित को मारा गया था, उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। आगे चलते, इधर इधर आते रहो, इधर आते रहो, इधर आते रहो। और ये पीड़ित का घर है, ये देख सकते होंगे। पूरी ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और अपने दुख को यहाँ पर व्यक्त करती हैं। यहाँ पर आते रहो, अब आगे आओ। क्या मांग करती है? अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिला, क्या मांग करती है? भैया के जियरा का बदला हम ले भाई हो न्याय नहीं मिल पाया अभी तक आप लोगों को? भैया के कुछ ना मिला। जी दादी जी क्या कर रही हैं? हम ये कहा था भैया जैसे हमारे हैं वैसे ही मारे। हाँ, वैसे ये लड़का बेसहारा हो गया है, माँ बाप से दोनों। कौन देखेगा, कौन दुख समझेगा? योगी सरकार पे भरोसा नहीं आप लोगों को? केहू का नहीं भरोसा दिखात बा। का करत है कुछ दिखात बा? जी माता जी क्या बोल रही? हम कुछ न बोल भाई। योगी सरकार भरोसा नहीं है, न्याय नहीं दिलाएगा? नहीं भरोसा बा, भरोसा है। नहीं काम करते हैं। अभी सब रिश्तेदार लोग का जानी, जे जैसे रिश्तेदार जैसे आवत है सब रिश्तेदार लोग का जानी। गलत तरीके से, निर्मम तरीके से किसी की हत्या कर देते हैं लोग, ये कहाँ तक सही है? कानून व्यवस्था में योगी सरकार बोलते हैं मेरे राज्य में बहुत अच्छा हो गया, क्या सही है? आप लोगों को भरोसा है योगी सरकार पे? नहीं भरोसा है। नहीं भरोसा है। आप लोग जो बोल रहे हैं वो जब दिखाए तब तो हम लोग जाने, ऐसे का जाने? हम लोग कहाँ से आ रहे हैं सुन के, कहाँ से आ रहे हैं? क्या परिचय है आपका? भाई लगते थे, बहुत अच्छा था जी। जहाँ देखता था बहुत अच्छा था, बहुत प्रेम से बोलता था, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई, कभी कोई शिकायत नहीं थी मुझसे, बहुत अच्छा था। आज जैसा हो गया, कोई रंजिश पुरानी दुश्मनी ठाकुर कुछ नहीं थी। ऐसा वो था, उसका स्वभाव ऐसा था कि कभी किसी से कुछ नहीं करता था, कभी ऐसा नहीं था। लेकिन कभी हम लोग ऐसे नहीं जाने थे कि आज उसके साथ ऐसा हो जाएगा।
देख सकते हैं बहुत भावुक पल है। एक बहन अपने भाई को खो दिया, एक माँ अपने बेटे को खो दिया है। यहाँ पर पुत्र, यहाँ पर पुत्री सभी लोग हैं जो अपने बाप को खो दिए हैं। सारे लोग यहाँ पर अनाथ हो चुके हैं। मतलब ठाकुरों से पहले कैसा संबंध था उन लोग का? हम तो अपने घर से आए, हम लोग रिश्तेदार हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि वो कैसा कैसा है। लेकिन वो जो मेरा भाई जो चला गया वो बहुत अच्छा था, उसकी स्वभाव बहुत अच्छी थी, हम लोग को बहुत मानता था, अपनी बहन की तरह बहुत मानता था, बहुत अच्छा था वो। क्या मांग करते अपने भाई के लिए? क्या न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे? कठोर जान कदम के बदले जान, जान के बदले जान के बदले जान। इससे उनको मोक्ष मिल जाएगा। तभी तो उसकी माँ बूढ़े बाप का तभी तो कलेजे में ठंडाई मिलेगी ना। उसकी बेटी कलप के रो रही है, जवान बेटी है ना, कोई ऐसे सहारे है, शादी ब्याह भी करना रहेगा, पढ़ाई शादी ब्याह भी लिखाई करना है, कौन है उसके सहारे? पूरी तरह से अनाथ हो गए, ना माँ है ना बाप है, दादी बाबा बाबा बूढ़े हो तो गए। 5 साल पहले ही मर गई, जी अब पिता के भी छाया छूट गया। जी अब ये बूढ़े दादी दादा है, इनकी कौन भरोसा? जिसके जवान बेटा अगर गुजर जाता है तो उनके माँ बाप कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे जीते हैं उनके माँ एक बाप? माँ बाप के लिए बहुत दुख का पल ये भी होता है कि उनके रहते रहते उनका बेटा चला जाता है। उनका बेटा चला गया, जो पिंडदान अपने बाप के बेटा करता था, आज वही दिन बेटे के लिए बाप के दिन हो गई है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख का ये दिन है, दुख का पल होता है। माँ बाप के पूरा गांव के यही दुख है। तो देख सकते होंगे बहुत भावुक वाला पल है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो सारे ग्रामीण लोग आए हैं यहाँ पर सांत्वना देंगे मिलने के लिए। और जो भी कुछ होगा न्यायपालिका में, सरकार से ये लोग उम्मीद लगाए हैं, गुहार लगाए हैं कि सरकार इन लोग की मदद करे। और सरकार पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है आप लोगों को, योगी सरकार भरोसा नहीं है। जब वो करके दिखाए तब तो हम लोग जी, जाने, जी कुछ करके दिखाए तो ना, हम्म, तभी तो हम लोग भरोसा करेंगे। हम्म। जब वो नहीं करेंगे तो हम क्या जानेंगे? बस आसरा ही आसरा टूट जाएगा। तो ऐसा लगता है कि दलितों को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। हर जगह यही है कि जहाँ ठाकुर ब्राह्मण वहाँ पर दलितों को दबाया जाता है। वो कुछ भी बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। उसकी बड़ी बेटी है, उसका बेटा है, उनके माँ बाप बूढ़े हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। किसी के कहने से कोई नात रिश्तेदार आया है, हम भी लोग जब से सुने हैं, इतनी दूर से आए हैं, जो उनके माँ बाप कहेंगे वही होगा, वही होगा। कहाँ से आई हैं आप? हम यहाँ से आए हैं, सिरसा से। सिरसा से आप आई हैं। जब से सुनी है तब से देख रहे सदमे में, चेहरा भी देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर मातम छाया हुआ है चारों तरफ। और इन लोग का यह मांग है कि जो भी इनके बेटे या फिर पिताजी का है, माताजी का है, उस हिसाब से उनको मतलब न्याय दिलाना चाहिए। और बाकी बुलडोजर की मांग भी कुछ लोग कर रहे हैं कि अगर उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके घर पे उनको फांसी देना चाहिए, क्योंकि जान के बदले जान। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का हत्या किया, निर्मम तरीके से हत्या किया। खेत में बोझ ढोने के बहाने बुलाते हैं, उसके बाद उन पेट्रोल छिड़क के मार दिया जाता है। और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में यह जो खबर है चारों तरफ शोर की तरफ फैल जाता है। इसी तरह वीडियोज आते रहेंगे, परिवार से मिलने की कोशिश लगातार रहेगा जब तक इन लोग को न्याय नहीं मिल जाता। लगातार हमारे चैनल पे इन लोग के लिए वीडियोज आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यह पीड़ित परिवार पूरी यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। धन्यवाद।